तो इस वक्त दुनिया की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री के पास ईरान के खिलाफ वॉर कंटिन्यू रखने के लिए, मिडिल ईस्ट में अपने आप को, अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए एयर इंटरसेप्टर्स शॉर्ट पड़ गए हैं, कम पड़ गए हैं। एंड फाइनली 13 नाइट्स 13 रातें कंटिन्यूसली अटैक करने के बाद यूएसए ने ईरान के ऊपर अटैक्स, हमले हॉल्ट कर लिए, स्टॉप कर लिए। द क्वेश्चन इज कि क्यों यूएसए ने ईरान के ऊपर सडनली अटैक्स बंद कर दिए हैं, एंड क्या वाकई यूएसए एयर इंटरसेप्टर्स की शॉर्टेज को फेस कर रहा है। तो इस हवाले से राइटर्स ये क्लेम कर रहा है कि 13 नाइट्स कंटिन्यूसली अटैक करने के बाद पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को जाके बताया कि वी आर रनिंग आउट ऑफ द टारगेट्स। इट मीन्स कि ईरान में हिट करने के लिए हमारे पास अभी वैलिड टारगेट नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स को ओपन करवाने के लिए जितने भी हमने टारगेट सिलेक्ट कर लिए थे वो सारे टारगेट्स हिट कर दिए गए हैं। बट हिट करने के बाद अभी तक ईरान का जो कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स के ऊपर वो अभी तक बरकरार है, एंड अभी तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स जो है वो ओपन नहीं हुआ। वहाँ से जो भी शिप गुजर रही है वो ईरान की मर्जी से ही गुजर रही है। अगर हम मजीद हमले ईरान के ऊपर जारी रखेंगे तो इससे स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स तो ओपन नहीं होगा, बट जो हमारे मिसाइल्स है वो कम ज़रूर पड़ जाएंगे। एंड राइटर ये भी क्लेम कर रहा है कि जनरल डैन केनी ने डोनाल्ड ट्रंप को ये इन्फॉर्म किया कि अगर हम ये अटैक्स ईरान के ऊपर जारी रखते हैं तो डेट विल बी अ हाईली रिस्की फॉर द यूएसए, क्योंकि थर्ड एंड पेट्रियट इंटरसेप्टर्स का स्टॉक डेंजरसली रिड्यूस हो चुका है। इसका मतलब यही है कि ईरान की तरफ से बाद में जो अटैक्स होंगे, वहाँ से जो मिसाइल आएंगे, तो यूएसए उस पोजीशन में नहीं होगा कि उनको रोक सके। एंड फाइनली राइटर्स का यही ओपिनियन था कि यूएसए ने ये जो पास लिया है, दिस इज नॉट टू प्रमोट द डिप्लोमेसी और पीस टॉक, ये बेसिकली उस वजह से क्योंकि यूएसए इज रनिंग आउट ऑफ द स्टॉक पाइल्स। अब इंटरसेप्टर्स शॉर्टेज जो कि यूएसए इस टाइम फेस कर रहा है, उस हवाले से डिफरेंट न्यूज़पेपर ने क्या क्लेम किया है, ज़रा उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो अल जज़ीरा ये क्लेम कर रहा है कि यूएसए के जो 4 मोस्ट क्रिटिकल आर्म्स थे, हथियार थे, जिनमें टोमाहाक, पेट्रियट एंड थर्ड इंटरसेप्टर्स मिसाइल इंक्लूडेड हैं, इनका जो आधा स्टॉक है वो बेसिकली यूएसए यूज़ कर चुका है। एंड इस हवाले से डिफरेंट एक्सपर्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर इन फ्यूचर यूएसए को कोई भी जंग, कोई भी कन्फ्लिक्ट लड़ना पड़ता है इधर विद चाइना और रशिया, तो यूएसए की जो पोजीशन होगी इस सिचुएशन में वो बहुत वीक होगी, क्योंकि यूएसए का जो स्टॉक्स है वो आधा स्टॉक यूज हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द वीक न्यूज़पेपर ये क्लेम कर रहा है कि यूएसए ने ये जो अभी पॉज लिया है, इसके पीछे जो बेसिक रीज़न, वजह यही है कि यूएसए के पास जो पेट्रियट मिसाइल का स्टॉक है वो खत्म हो चुका है, वो डिप्लीट हो चुका है। एंड सीएनएन ये क्लेम कर रहा है कि यूएसए के पास जो थर्ड एंड पेट्रियट मिसाइल का स्टॉक है वो 50% ऑलरेडी यूज हो चुका है, एंड इस स्टॉक को रिफिल करने के लिए कई साल लग सकते हैं। लाइकवाइज डिफरेंट न्यूज़पेपर का यही क्लेम है कि यूएसए ने ये जो पॉज लिया है, ईरान के ऊपर जो अटैक्स हैं ये स्टॉप कर लिए हैं, हॉल्ट कर लिए हैं, इसके पीछे जो बेसिक वजह है, रीज़न यही है कि यूएसए इज़ रनिंग आउट ऑफ द स्टॉक बाय। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, यूएसए बिल्कुल ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, बट द पॉइंट इज जब रिटेलिएशन में ईरान अटैक करेगा एंड ईरान के जो मिसाइल हैं वो मिडिल ईस्ट में यूएसए के बेसिस को जाकर हिट करेंगे, तो उन मिसाइलों को रोकने के लिए यूएसए के पास जो इंटरसेप्टर्स हैं वो शॉर्ट पड़ गए हैं, वो कम पड़ गए हैं। तो फाइनली आपके क्या थाट्स हैं, आपकी क्या राय है कि यूएसए ने सडनली जो ईरान के ऊपर अटैक्स बंद कर दिए हैं, इसके पीछे बेसिक वजह डिप्लोमेसी एंड पीस टॉक को प्रमोट करना है, या वाकई में यूएसए आर्म शॉर्टेज को फेस कर? आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।